वेलकम टू स्टडी क्षतीश। मैं क्षतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। आज हम लोग देखेंगे टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टोक्यो ओलंपिक से बनते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। यह 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया गया 2020 में। यह 32वें नंबर का समर ओलंपिक गेम है। पिछले साल 2020 में इसका आयोजन होना था, लेकिन पिछले साल जो कोविड-19 के कारण खेलों को स्थगित कर दिया गया था। कोविड-19 के कारण जो है टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया था। 8 जुलाई को टोक्यो में आपातकाल की स्थिति होने के कारण के बाद टोक्यो ओलंपिक के अस्थायी दर्शकों के द्वारा की जाने वाली अनुमति नहीं दी गई। आपातकाल 8 जुलाई से प्रभावी होगा और 22 अगस्त तक चलेगा। मिराई तोवा 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की आधिकारिक शुभंकर है और सोमाइटी जो है 2020 की ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर है। हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स। इसके हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक 8वीं शताब्दी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ओलंपिया ग्रीस में आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों की से परिचित है। ओलंपिक खेल लगभग सभी ग्रीक खेलों की तरह है एक धार्मिक उत्सव का एक अभिन्न अंग है। यह उत्तर पश्चिमी पेलोपिनीज में शहर राज्य एलिस द्वारा वोल्बियो में ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक प्रतियोगिता के शुरुआती सदियों में सभी प्रतियोगिता एक ही दिन होती थी। बाद में खेलों के 4 दिन में फैसला गया कि जिसमें कि 5वां पुरस्कार समापन समारोह की प्रस्तुति की और चैंपियनों के लिए एक भोज के लिए समर्पित था। बैरन पियरे डी कॉर्बेट ने 1994 ईस्वी में आंतरिक ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की, जिसमें कि 1896 में एथेंस में यह आधुनिक खेल हुआ। इन्हें आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेयर पी डी कॉर्बेट को आधुनिक ओलंपिक का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक के 4 नए खेल जोड़े गए हैं: स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। साथ ही बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को ओलंपिक में पुनः शुरू कर दिया गया है। पिछली बार यह बीजिंग 2008 में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? पिछली बार 2008 में इसका आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक में अब अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत के एक साथ एकजुट भी जोड़ दिया गया है। पहले ओलंपिक का आदर्श वाक 3 लैटिन शब्द सिटविंग,
अल्टियस और कोटियस से बना था, जिसमें हिंदी में मायने है अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत। अब इसमें कम्युनिटीज एकजुट भी जोड़ दिया गया है। नए शब्द क्या जोड़ दिए गए हैं? नए शब्द आपका कम्युनिटीज एग्जीक्यूट वर्ड जोड़ दिया गया। कम्युनिटीज जिसका हिंदी में अर्थ होता है एकजुट, एकजुट होता है। ओलंपिक 2020 के तहत कुल 206 देश के माध्यम से 37 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई। इसके लिए कुल 42 स्थानों पर 339 अलग अलग मैच आयोजित किए गए थे। ओलंपिक खेलों में महिला पहली भाग लेने की एक सदी से भी अधिक समय बाद महिला एथलीटों की संख्या आखिरकार टोक्यो ओलंपिक 2020 के पुरुष के बराबर थी। एथेंस में 1896 ईस्वी में आधुनिक युग का पहला ओलंपिक खेल खेला गया था। कहाँ खेला गया था आधुनिक युग का पहला खेल? एथेंस में खेला गया। वो कब खेला गया था? 1896 ईस्वी में खेला गया था। महिलाओं ने 1909 में पेरिस में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि महिलाओं ने किस वर्ष से ओलंपिक में भाग लिया था? वह आपका 1900 ईस्वी में से लेना भाग स्टार्ट हुआ था। कहाँ खेला गया था पहला ओलंपिक महिलाओं के द्वारा? वो पेरिस में खेला गया था। 32 द लॉन्ग रोड ऑफ इक्वालिटी 32 एथलेटिक्स कुल 997 प्रतियोगिता में 2.2% था। केवल 2 महिला इवेंट टेनिस और गोल्फ थे। केवल कितनी महिलाएं थे? केवल 2 महिला इवेंट में टेनिस और गोल्फ के थे। ओलंपिक 2000 वुमेन इन द ओलंपिक्स वुमेन एथलेटिक्स एट द ओलंपिक समर गेम्स में इसके परसेंटेज को हम लोग देखेंगे। सिडनी 2000 में इसका परसेंटेज था 38.2%। इसमें महिलाओं की भागीदारी रही थी एथलीट में। एथेंस के खेल में 2004 में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी थी 40.7%। बीजिंग में 2008 में जो इसका आयोजन किया गया, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी थी 42.4%। इसमें महिलाओं की भागीदारी थी। लंदन में इसका आयोजन 2012 में इसका आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी एथलेटिक्स गेम में रहा 44.2% रहा। रियो 2016 में इसका आयोजन किया, जिसमें कि महिला एथलेटिक्स की भागीदारी रही 45% ही मात्र रही। इससे 2020 में देखा गया कि महिलाओं की भागीदारी और ज़्यादा बढ़ गई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 48.8% हो गई, जो काफ़ी बेहतर स्थिति तक पहुंच गई। धीरे धीरे यह 2000 में 38.2 था और 2004 में यह बढ़कर 40.7 रह गई। धीरे धीरे यह कहीं ना कहीं एथलेटिक्स के खेल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई। फर्स्ट जेंडर बैलेंस गेम्स जेंडर इक्वालिटी टोक्यो 2020।
2020 में टोक्यो ओलंपिक में जो है फीमेल एथलेटिक्स की जो भागीदारी रही 48.8% रही, जो काफ़ी महिलाओं के इक्वल तक रही। IOC के उद्घाटन समारोह के दौरान एक पुरुष और एक महिला एथलीट के संयुक्त रूप से अपना झंडा ले जाने की अनुमति देने के लिए अपने नियमों में बदलाव कर दिया गया। एक जो है नियम में बदलाव कर दिया गया, जिसमें कि एक महिला और एक पुरुष अपने ओर से झंडे लेकर गए। यह काफ़ी एक नियम बदलाव देखने को मिला 2020 ओलंपिक समर खेल में। यह कितने नंबर का संस्करण था समर ओलंपिक का? यह 32 नंबर का समर ओलंपिक खेलों का संस्करण था। बॉक्सर MC मेरी कॉम जो थे, बॉक्सर MC मेरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो है मनप्रदीप सिंह टोक्यो पैरा ओलंपिक के समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में के समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक थे MC मेरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रदीप सिंह टोक्यो ओलंपिक के समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। भारत ने ओलंपिक 2021 में 33 में से 18 खेल आयोजनों में भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय दल में 127 एथलीट शामिल हैं। यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एथलेटिक दल था। 2021 में जो है टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 127, जो कि काफ़ी पिछले वर्ष की तुलना में बहुत बड़ा दल ही था इंडियन एथलेटिक्स टीम का। नेक्स्ट देखेंगे, रिकॉर्ड 199 एथलीटी वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी में 85 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। इस दल में कई प्रथम आए। भारत के निशानेबाजी दल 15 प्रतिस्पर्धाओं में अब तक का सबसे बड़ा रहा। 4 भारतीय नाविकों के साथ देश की नौकायन टीम अब तक की सबसे बड़ी है। इसमें खेलों में भारत की पहली महिला नाविक भी शामिल है। भारत ने 19 साल में क्वालिफाई करने वाली पहली घुड़सवार क्वालिफाई करने वाली पहला फेंसर भी देखा गया। पवन सिंह जो थे टोक्यो ओलंपिक पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक की निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जूरी के सदस्य बने। टोक्यो ओलंपिक के निशानेबाज भारतीय जूरी कौन बने? वह पहले पवन सिंह बने। भारतीय टोक्यो ओलंपिक निशानेबाजी के पहले भारतीय जूरी बन गए हैं। दीपक काबरा जो थे, दीपक काबरा में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने पहले भारतीय बन गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो है जिम्नास्टिक एथलेटिक्स को जज के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय आपका जो थे दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक के पहले जज बने थे। लॉरियर हबर्ट जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली
ट्रांसजेंडर एथलेटिक बनी। उन्होंने महिलाओं के 87 जो है +87 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था। वो कहाँ की थी? लॉरियर हबर्ट न्यूजीलैंड की यह महिला एथलेटिक खिलाड़ी जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कितनी किलोग्राम का भार उठाया? यह +87 किलोग्राम भार का उठाया है। चीन टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश बन गया था। पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश कौन था? तो वह चीन था। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। क्यान यांग ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में रूस की अनास्तिका यह मेडल किसको हराकर जीता था? रूस के अनास्तासिया गैलिसिना को यह हराकर स्वर्ण पदक जीता था। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि सबसे पहला ओलंपिक में किसने स्वर्ण पदक जीता था? स्वर्ण पदक सबसे पहले किस देश ने जीता था? यह हमारे चीन देश ने जीता था। किसको हराकर जीता था? रूस को हराकर यह मेडल जीता था। जीतने वाली महिला का क्या नाम था? क्यान यांग ने यह पहला स्वर्ण पदक जीता था। क्यान यांग कहाँ की थी? यह चीन की महिला थी। जापान की मोजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई है। उन्होंने 13 साल में 330 दिन की उम्र में महिलाओं के स्केटबोर्डिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान की मिमीजी निशिया जो सबसे कम उम्र की एथलेटिक्स बन गई है। मात्र 13 साल 320 दिन की उम्र है। उन्होंने महिलाओं की स्केटबोर्डिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता है। यह कहाँ की है? यह जापान की है। नेक्स्ट देखेंगे, बरमुडा और फिलीपींस ने अपना पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बरमुडा और फिलीपींस ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता 2020 टोक्यो ओलंपिक में। बरमुडा और फिलीपींस ने 1936 ईस्वी में खेलों में भाग लेना शुरू किया था, जबकि फिलीपींस लगभग 100 साल बाद। बरमुडा और फिलीपींस ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। बरमुडा 1936 ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया था, जबकि 100 साल पहले जो है 1924 ईस्वी में जो है फिलीपींस ने भाग लिया था। यह इसका सबसे बड़ा मेडल रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। बरमुडा की खिलाड़ी ने फ्लोरा डफी ने महिलाओं के ट्रायलॉन में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। बरमुडा की महिला एथलेटिक्स ने जो है फ्लोरा डफी यह देश का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन गई है। फिलीपींस की हिडिलियन डियाज ने महिलाओं के भारोत्तोलन में 55 किलोग्राम वर्ग में अपने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। वेट लिफ्टिंग से संबंधित यह महिला फिलीपींस की जो है हिडिलिन डियाज महिलाओं के भारोत्तोलन में 55 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग में इसने स्वर्ण पदक जीता है। यह फिलीपींस की महिला है। भारत ने जो है ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं। 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्डन मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा 87.5 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश का पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।
इसने कितने मीटर भाला फेंक किया गया, तो इसने 87.5 मीटर भाला फेंक में इसने स्वर्ण पदक जीता थे। यह स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि ढैया, इसने 2020 में सिल्वर मेडल जीता है। रवि कुमार ढैया दो बार विश्व चैंपियनशिप रूस के जावुक उमे में 57 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद ओलंपिक में रजत जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए पहलवान हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यह पूछेगा, रवि कुमार ढैया किस खेल से संबंधित है। रवि कुमार ढैया जो है यह पहलवान से संबंधित हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। सिल्वर फॉर द मीराबाई चानू यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। इस कैटेगरी में मेडल जीतने के बाद भारोत्तोलन स्पर्धा में मेडल जीतने का 21 साल लंबा इंतजार खत्म हो गया है। मीराबाई चानू इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 2002 किलोग्राम 87 प्लस 111 किलो भार उठाया है। मीराबाई चानू जो है यह सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इन्होंने यह मीराबाई चानू यह किस खेल से संबंधित है, यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसने कितने किलोग्राम भार उठाया है, 49 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ब्रॉन्ज मेडल फॉर पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीवी सिंधु से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में चीन की ही बिग जियो को हराकर कांस्य पदक जीता है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला बन गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में चीन की बिंग जियो को हराकर कांस्य पदक जीता है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गए हैं। पीवी सिंधु 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं और वह भी चीन के बिग जियो को हराकर यह पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल फॉर लोविना बोर्गोहेन। लोविना बोर्गोहेन ने महिलाओं के वेट लिफ्टिंग में 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। बोर्गोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मेरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। यह मुक्केबाज कौन थे, लवीना बोर्गोहेन। यह किस खेल से संबंधित, यह मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। ब्रॉन्ज मेडल फॉर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के टोलेट नियाज बेकोव को हराकर यह पदक जीता है। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित, यह कुश्ती से संबंधित है।
इसने कितने ग्राम भार यह जो है 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के टोलेट निजाम्यू को हराकर यह पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडियन मेंस हॉकी। पुरुष स्पर्धा में जो है भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। इस पदक भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया है। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक में भारत को 21 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया गया। यह 12वीं बार है जब भारत पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीता है। 41 साल का यह सफ़र ख़त्म हो गया जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। सभी खेल प्रतियोगिताओं से रिलेटेड राज्य और उसके मेडल से संबंधित महत्वपूर्ण स्टेट। स्वर्ण पदक जो है नीरज चोपड़ा भालाफेंक में 87.5 मीटर में फेंकने वाले खिलाड़ी थे। इस नीरज चोपड़ा कहाँ के थे? नीरज चोपड़ा यह हरियाणा स्टेट से संबंधित हैं। रजत मीराबाई चानू रजत टोक्यो ओलंपिक में रजत मेडल जीते। यह भारोत्तोलन इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग का वेट उठाया। मीराबाई चानू यह मणिपुर स्टेट से स्थित हैं। नेक्स्ट रजत पदक जो है रवि कुमार दहिया इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में यह पदक जीता है। यह हरियाणा के स्थित हैं रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट कांस्य पदक लीना बोगहेन मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इन्होंने 64 से 69 किलोग्राम वेट वर्ग में यह कांस्य पदक हासिल किया है। यह असम राज्य से स्थित है। कांस्य पदक पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया। यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। यह आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करते हैं। कांस्य पदक बजरंग पुनिया कुश्ती खेल से संबंधित हैं। इन्होंने यह हरियाणा राज्य से स्थित है। कांस्य पदक पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। हॉकी जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 वर्ष के बाद यह पदक हासिल किया है। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर। अदर मेडल परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन एथलेटिक और बहुत सारे खेल में बहुत सारे परफॉर्मेंस किए हैं हमारे इंडियन टीम से। चलिए देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही ऐतिहासिक कांस्य पदक से चूक गई लेकिन उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। खेलों के इतिहास में यह सिर्फ तीसरी बार था जब भारतीय महिला हॉकी टीम उपस्थिति दर्ज कर रही थी। उन्होंने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई लेकिन पदक नहीं जीत पाने के बावजूद भी टोक्यो खेल में का अभियान कुल मिलाकर भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस महिला हॉकी टीम का जो था यह तीसरा बार जो था उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी लेकिन यह कांस्य पदक नहीं जीत पाए। यह बहुत बड़ी गलती तो नहीं कहा जाए लेकिन यह एक गर्व की बात होगी कि महिला टीम ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया।
अदर मेडल परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंडियन एथलेटिक्स। अदिति शोक ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ प्रतियोगिता में चौथे स्थान हासिल किया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वर्ण पदक विजेता नेली कोडा से सिर्फ दो शॉट पीछे और जापान की मोनो इनामी और न्यूजीलैंड की लिडिया को सिर्फ एक शॉट पीछे छोड़ रही। इन्होंने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है। महिलाओं की गोल्फ में विश्व के 2वें स्थान पर रही है। अदिति शोक टोक्यो के पदक के दौरान में भाग नहीं दौर में भी नहीं माना जा रहा था। अदिति शोक ने भले ही टोक्यो में पदक नहीं जीता, लेकिन उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत दुनिया भर में के प्रशंसकों का दिल जरूर जीत लिया है। अदिति शोक यह हमारे जापान के खिलाड़ी हैं। अनचर्चित खिलाड़ियों के नाम नीचे दिए गए हैं। साजन प्रकाश यह तैराकी खेल से संबंधित हैं। साजन प्रकाश के खेल से यह तैराकी भावनी देवी यह फॉक्सिंग से संबंधित भावनी देवी। नेत्री कुमानन यह नौकायान के चालक से संबंधित है। नेत्रा कुमानन यह नौकायान से संबंधित है। प्रवीणी नायक यह जिम्नास्टिक्स प्रवीणी नायक यह किससे ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। रानी रामपाल यह हॉकी खेल से संबंधित है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल यह हॉकी खेल से संबंधित है। मेडल तालिका में पदक तालिका में सभी देशों के शीर्ष स्थान। यूनाइटेड स्टेट जो है इन्होंने गोल्डन मेडल में 39 स्वर्ण पदक जीते हैं और 31 कांस्य पदक और 33 रजत पदक जीते। इन्होंने कुल 113 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर हमारा चाइना रहा। इन्होंने गोल्डन मेडल 38 और कांस्य पदक 32 जीता और रजत मेडल 18 जीता है। तीसरे स्थान पर रह गया जापान। जापान ने गोल्डन मेडल 27 और कांस्य पदक 14 और आपका रजत पदक 17। इन्होंने कुल 58 मेडल जीते हैं। वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया हमारे 38वें नंबर पे है। इन्होंने एक स्वर्ण पदक 2 कांस्य पदक और 4 रजत पदक जीते। कुल मिलाकर इन्होंने 7 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट ओलंपिक होस्टिंग कंट्री के नाम यहाँ दर्शाए गए हैं। यह जो हमारे समर ओलंपिक यह 32 नंबर के समर ओलंपिक थे। 33 ओलंपिक गेम्स का आयोजन 2024 में पेरिस फ्रांस में खिलाया जाएगा। 34 ओलंपिक गेम्स का आयोजन 2028 में लॉस एंजिल्स यूएस में खिलाया जाएगा। 35 ओलंपिक गेम्स यह 2032 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसके डिटेल नीचे दिए गए आगामी होने वाले देशों के नाम। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में हमारे पहलवान बजरंग पूनिया भारत के ध्वजवाहक रहे थे। बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित यह पहलवान हैं जो यह ध्वजवाहक खेल से संबंधित हैं। अगर यह वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।